सब्जेक्ट मैथ्स, लेसन नंबर 4, जो हमारा 4.2 कंटिन्यू था लास्ट पीरियड में। ओके, लेसन का नाम है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में हमने 2 टॉपिक्स किए थे और ये एक्सरसाइज 2 है हमारी 4.2 की एक्सरसाइज 2। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हमारा इक्वेशन है p/7 = 4। ओके, तो अब इसका स्टेप लिखेंगे। p/4 इधर हमारा वेरिएबल है p, जिसके साथ 7 कौन से रिलेशन में है? डिवाइड के। डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लाई, तो हम इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। p/7 × 7 = 4 × 7। 7 7 कट, p = 4 7 जा 28। ओके, हमें कहा है कि सेपरेट द वेरिएबल। इसमें हमें कौन सा वेरिएबल दिया है? p। तो p को हमने सेपरेट किया और p की वैल्यू फाइंड की, सॉल्व किया। ओके, p के साथ जो भी वेरिएबल जो भी रिलेशन में है उसको हमें ऑपोजिट उसका स्टेप लिखेंगे। फिर से एक बार समझा दूं, p/7 = 4। इधर p के साथ 7 डिवीजन के रिलेशन में है। डिवीजन का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई, तो स्टेप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में 7 से मल्टीप्लाई करने से हम p वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे और p की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। नाउ नंबर 4 नंबर है हमारा 4x = 25। ओके, 4x = 25। यहाँ हमारा वेरिएबल है x। लास्ट में हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो हम स्टेप लिखेंगे। अब देखो x के साथ 4 कौन से रिलेशन में है? मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। मल्टी का ऑपोजिट क्या होता है? डिवाइड। तो हम इधर क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में 4 से हम कर देंगे डिवाइड। 4x = 25 एज इट इज लिख दिया। अब दोनों साइड 4 से डिवाइड मतलब 4 आ जाएगा नीचे। 4 कट हो जाएगा, तो हमें x की क्या वैल्यू मिली? 25/4। ओके, x की वैल्यू हमको मिली 25/4। नाउ नंबर 5। 5th नंबर है 8y = 36। इधर हमारा वेरिएबल है y। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब y के साथ एक कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो नंबर कोई भी वेरिएबल के साथ रिलेशन में होता है मल्टी डिवीजन, तो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। y के साथ एक कौन से रिलेशन में है? मल्टीप्लाई के। तो स्टेप में उसका ऑपोजिट कर देंगे। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड। स्टेप
साइड। ओके, मल्टीप्लाई के साथ रिलेशन में है तो डिवाइड किया, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई लिखते, एडिशन होता तो सब्ट्रैक्ट लिखते, और सब्ट्रैक्ट होता तो ऐड लिखते। ऑपोजिट लिखना है तभी वो वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच है उसको हम रिमूव कर पाएंगे। ओके, तो पहले ये ऐसी पूरा लिखते हैं हम। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है? 8 से। 8 के टेबल में 36 कब आता है? नहीं, पूरा का पूरा नहीं आएगा। 36 डिवाइड बाई 8 इसका 84 9/2। ये तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, बराबर। तो y का आंसर आया 9/2। 2 4 8 एंड 4 9 36। सेम नंबर को कट कर दिया और बाकी हमारा मिल गया सिंप्लीफाई। ओके, तो क्लियर हो गया। y के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो उसको दूर करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। ओके, फिर 8y/8 तो 8 कट हो गया। 36/8 दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 के। 4 2 जा और 4 9 जा। तो हमारे वेरिएबल y की वैल्यू हमको मिली 9/2। नाउ नंबर 6। नंबर 6 है हमारा z/3 is equal to 5/4। ओके, अब हम इसका स्टेप लिखेंगे। इधर हमारा वेरिएबल है z। z के साथ नंबर 3 कौन से रिलेशन में है? डिवीजन के रिलेशन में। तो स्टेप में हम उसका ऑपोजिट क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। पहले ये पूरा इक्वेशन एज इट इज नीचे लिख देंगे। ओके, अब थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्टेंस रखती हूँ। दोनों इक्वेशन को क्या करने हैं? मल्टीप्लाई बाय 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये 3 कट हो गया। इधर रहा z इज इक्वल टू, इधर कुछ भी कटिंग पॉसिबल नहीं दिख रहा है तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का नीचे। तो इसका आंसर आएगा 5 3 जा 15/4। ओके, इधर हमें वेरिएबल z की वैल्यू मिली 15/4। नाउ नंबर 7। 7 नंबर है हमारा a/5 इज इक्वल टू 7/15। ओके, स्टेप मैं आपको 4.2 के सम्स करवा रही हूँ। a/5 इज इक्वल टू 7/15। इधर हमारा वेरिएबल है a के साथ 5 नंबर कौन से रिलेशन में है? डिवीजन के रिलेशन में है। डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लाई। तो स्टेप में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन both sides. Okay, a/5
इज इक्वल टू 7/15। पहले पूरा इक्वेशन एज इट इज नीचे लिख देने का। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो 5 कट हो गए। 5 3 जा 15। a इज इक्वल टू 7/3। हमारा आंसर आया a इज इक्वल टू 7/3। बराबर। a के साथ 5 नंबर डिवीजन के रिलेशन में था, हमने उसको रिमूव करने के लिए वही नंबर से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। a/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई बाय 5। दोनों साइड 5 से मल्टी करने के बाद हमारा आंसर आया a इज इक्वल टू 7/3। नाउ नंबर 8। हमारा 8 नंबर है 20t is equal to -10. Okay, here our variable is t, so we have to find the value of t. t के साथ 20 मल्टीप्लाई हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। स्टेप डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। क्योंकि 20 के t है और 20 के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवीजन, तो स्टेप में लिखेंगे ना डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। पहले पूरा इक्वेशन ऐसे ही हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे? दोनों को 20 से डिवाइड करेंगे। 20 कट, 0 0 कट। t इज इक्वल टू -1/2। हमारा आंसर आया t इज इक्वल टू -1/2। अभी हमने एक ही स्टेप में हमारा इक्वेशन अकेला हो जाता था, ठीक है। अभी इसके बाद हम जो सम्स करेंगे उसमें दो स्टेप्स करने हैं, बराबर। तो पहले ये एक स्टेप वाले क्लियर हो गए। अभी हम इसके एक्सरसाइज 3 अपने लिखेंगे, ठीक है। ये 8 नंबर तक के सम्स नोटबुक में अच्छे से लिख दो। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का हेडिंग डाल दूँगी। गिव द स्टेप्स। यहाँ फर्स्ट पूरा रख करना है। एक्सरसाइज 3। स्टेप्स कहा है, हाँ, हमें एक नहीं 2 स्टेप्स आएंगे। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द variable and solve the equation। ओके, देखो इधर हमें स्टेप्स कहा है। स्टेप्स अभी तक हमने जितने सम किए वो 1 स्टेप में हमारा वेरिएबल अलग सेपरेट हो जाता था। अब हमारा वेरिएबल सेपरेट 2 स्टेप में होगा। जैसे नंबर 1 हमारा है 3n - 2 इज इक्वल टू
46। ओके, तो पहले हमें 3n के साथ -2 है। स्टेप 1 आएगा एड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 रिमूव हो जाएगा, फिर 3n बचेगा। तो क्या करेंगे, n के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड करेंगे दोनों साइड और हमको लास्ट में n की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 स्टेप्स अप्लाई करेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 है, देखो पहला 3n - 2, तो -2 का ऑपोजिट +2, प्लस मतलब ऐड 2 ऑन बोथ साइड। ओके, दोनों साइड 2 ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 3 रिमूव करना है। तो 3 इधर कौन से रिलेशन में है, मल्टीप्लाई के, तो लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। ओके, 2 स्टेप करेंगे तब हमारा वेरिएबल इधर सेपरेट होगा। अब हम पहला स्टेप अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या है, ऐड +2 ऑन बोथ साइड, तो चलो +2 की है, ये 2 कट हो गया, तो क्या है 3n = 48। ओके, अब इधर दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड बाय 3, तो इसको 3 से हम डिवाइड कर दें, 3 कट और 16 3 जा 48, तो हमारे क्या वैल्यू आई, n = 16। ओके, n की वैल्यू हमारी आई 16। फिर से बता दूं, गिव द स्टेप्स मतलब 2 स्टेप्स करने के बाद हमारा वेरिएबल इधर सेपरेट हो पाएगा। 3n - 2 = 46, तो पहले -2 को रिमूव करने के लिए हमारा स्टेप होगा ऐड 2 ऑन बोथ साइड। फिर 3 को रिमूव करने के लिए, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड करके रिमूव कर पाएंगे, तो सेकंड स्टेप होगा डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। पहले इक्वेशन लिखा, दोनों में +2 कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको स्टेप 2 के अकॉर्डिंग डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया n = 16। नाउ नंबर 2, ये थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा बार देखना समझना तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड है 5n + 7 = 17। Here our variable is m। ओके, हमारा वेरिएबल है m। अब पहले 5m तो बाद में करेंगे, +7 है, +7 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट लगाएंगे। +7 का ऑपोजिट क्या होता है, -7। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड। सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड। 7 रिमूव करने के बाद क्या 5m रहेगा, तो 5 है वो m के साथ मल्टीप्लाई में है, तो वही नंबर से उसको डिवाइड करेंगे, तो 5 को रिमूव कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में तो इस तरीके के डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। अब हम ये स्टेप्स इसमें अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, दोनों में से 7 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखो 7 हो गए कट, तो आया 5m = 10। अब ये 5 से सेकंड स्टेप में क्या कहा, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। 5 से इसको डिवाइड कर दे, ऐसे डिवाइड मतलब नीचे रखना है। अब सिंप्लीफाई कर दे, 5 कट, 5 2 10, therefore
2, m इज इक्वल टू हमें आंसर मिला 2। 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 17। पहले हम +7 को रिमूव करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड। देखो दोनों में से 7 माइनस किया तो ये सिंगल हो गया। सेकंड स्टेप ये 5m है, m के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड करके रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप 2 होगा डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। हम जो भी करेंगे वो बोथ साइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया तो देखो ये 5 कट हो गया, m सेपरेट हो गया तो m इज इक्वल टू 2। नंबर 3। थर्ड नंबर है 23/3 इज इक्वल टू 40। ओके, इधर मल्टी डिवीजन है, 6 3 डिवीजन में और 20 मल्टी से है तो हमारा स्टेप 1 होगा 20p के साथ 3 कौन से रिलेशन में है? डिवीजन के। तो डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। स्टेप 2 क्या होगा? अब ये 3 रिमूव हो जाएगा ऐसा करने से। तो p के साथ 20 मल्टीप्लाई में है तो लिखेंगे डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम ये इक्वेशन ऐसे भी इधर लिख देंगे। ओके, हमने ऐसा लिख दिया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लाई बाय 3। चलो दोनों को 3 से हम कर दे मल्टीप्लाई। 3 कट हो गया तो क्या होगा? इधर मैं लिख रही हूँ 20p इज इक्वल टू 40 3 120। ओके, अभी भी हमारा p इधर सेपरेट नहीं हुआ तो अभी स्टेप 2 क्या है? डिवाइड बाय 20। चलो डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। 20 कट 0 कट 2 6 12। देयरफॉर हमारा आंसर आया p इज इक्वल टू 6। p की वैल्यू हमें मिली इधर 6। एंड लास्ट नंबर 4। नंबर 4 है 3p/10 इज इक्वल टू 6। ओके, अभी जैसा किया उसी तरह का ही रहेगा। स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या आएगा? 3p के साथ कौन से रिलेशन में है? डिवीजन के। तो स्टेप 1 में आएगा डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लाई। तो स्टेप 1 आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब 10 से मल्टी करेंगे तो 10 तो रिमूव हो जाएगा। तो p के साथ कौन सा नंबर अभी है? 3। p के साथ 3 कौन से रिलेशन में है? मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। ठीक है, तो किस तरह से रिमूव करेंगे? मल्टी का ऑपोजिट डिवीजन। तो इधर लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन इधर लिख देंगे। 3p/10 इज इक्वल टू 6। ओके, पहले हमने 2 स्टेप सोच लिए कि क्या क्या करना है। स्टेप 1 में हमें करना है 10 रिमूव करना है। तो 10 इधर डिवीजन में है तो हम
रिमूव हो जाएगा। फिर p के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है तो उसका ऑपोजिट डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 रिमूव हो जाएगा और हमारा वेरिएबल p हो जाएगा सेपरेट। चलो अभी हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हमें इधर मल्टीप्लाई बाय 10 ओके, दोनों साइड मैंने 10 से कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ 10 हो गए कट, तो क्या रहा 3p इज इक्वल टू 6 10 जा 60। ओके, अभी भी एक स्टेप में भी हमारा p सेपरेट नहीं हुआ क्योंकि ये तो स्टेप्स वाला है, 2 स्टेप में ही हमारा वेरिएबल सेपरेट होता है। स्टेप 2 है डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो अब इसको 3 से हम दोनों साइड कर देंगे डिवाइड, तो 3 हो गया कट, 23 जा 60, therefore p is equal to 20। p की वैल्यू हमें इधर मिली 2020। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 1 और 2 आज 4.2 की 1 और 2 एक्सरसाइज में था कि ओनली 1 स्टेप यूज करके हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते थे, और ये थर्ड वाली एक्सरसाइज में हमें स्टेप्स 2 स्टेप्स अप्लाई करने के बाद हमारा वेरिएबल सेपरेट होता है और उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 4 करेंगे, तब तक एक्सरसाइज 1 2 और 3 का रिवीजन करोगे।